अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व औलियाए मिल्लतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल हमीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्दो सना के बाद दुआ है, परवरदिगार आलम मुझे हक कहने की, आपको सुनकर हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम जुमातुल मुबारक की फ़ैज़ व बरक़ात नसीब फरमाए। जुमातुल मुबारक की इन रूह परवर पुरनूर लम्हात का सदका अल्लाह करीम हमारी ज़िंदगी के आखिरत के तमाम मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। हमारे ज़िंदगी की माज़ी की गलतियों को, गुनाहों को, ख़ताओं को मालिकुल मुल्क मुआफ़ फरमाए। हम गुज़श्ता कई जुमातुल मुबारक के खुतबात से नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ा-ए मेराज पे गुफ्तगू कर रहे हैं। इस पे जितनी गुफ्तगू की जाए वो कम है। ये एक अजीम मौजज़ा था हुज़ूर का, लेकिन अगर आप इसकी
गहराइयों में जाएं, इसका मुताला करें, इसके इसरार व रमूज़ को देखें, बरकरदानी करें, तो एक एक कदम पर इसरार व रमूज़ के समंदर पे नहा। अगर इंसान हुज़ूर की सज़ी मौइज़े पे गुफ्तगू शुरू कर दे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए लेकिन इस पे गुफ्तगू ख़त्म ना हो। और देखिए ना, सिर्फ जो आयत तय्यबा अल्लाह करीम ने इस हवाले से कुरान करीम में इरशाद फरमाई, अगर उसी पे देखें तो उसमें कितनी मोहब्बतें हैं, कितने लुत्फ़ हैं, कितना सुकून है, कितना सबक है। अल्लाह ने फरमाया कि आप सुनते हैं, हुज़ूर को मेराज तो ज़मीन से लेकर अर्श मुअल्ला तक हुई थी। अल्लाह करीम की अर्श पे तशरीफ़ ले गए, लेकिन अल्लाह करीम ने इस आयत तय्यबा में सिर्फ मस्जिद अक़सा तक ज़िक्र फरमाया, इसलिए कि इंसान की अक़ल की इंतहा यहाँ तक है, बशरियत का यहाँ पे इख्तिताम हो जाता है। और हुज़ूर अल्लाह करीम ने तवज्जो फरमाना इस आयत तय्यबा में, जो मैं देख रहा था कि कितना इसमें लुत्फ़ है। थोड़ी देर अगर गौर करें ना, अल्लाह करीम ने फरमाया कि हमने अपने महबूब को सैर करवाई। आप भी सैर करते हैं ना, हम भी सैर करते हैं। अपने प्यारों को, बच्चों को लेकर भी सैर पे जाते हैं। कोई ज़िंदगी में अच्छा दिन आ जाए, अच्छा फंक्शन हो, ईद आ जाए, कोई और हो, बच्चों की छुट्टियां आ जाएं, तो कहते हैं आओ तुम्हें सैर पे लेके चलते हैं। मरी ले गए, इस्लामाबाद ले गए, किसी पहाड़ी मकामात पे ले गए, किसी पार्क में ले गए। तवज्जो फरमाना, ये हमारी सैर है। और हम सैर उनको कराती हैं जिनसे बड़ी मोहब्बत होती है, जो जान से भी प्यारे होते हैं। फिर जी चाहता है कि आओ तुम्हें सैर कराएं। हमारी सैर दरियाओं की, नहरों की, बागात की, वादियों की, जंगलों की, गुलो गुलजार की, फूलों बहार की, ये सैर हमारी है। और अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब तो इससे तो बड़ी मोहब्बत है, और तेरे लिए ज़मीन बनाई है, निज़ाम बनाए हैं, अपना खुदा होना ज़ाहिर कर दिया है। महबूब तेरा कदम जिस ज़मीन पे लगता है, मैं खुदा और उसकी कसमें उठाता हूँ। जी चाहता है कि तुम्हें सैर करवाऊँ। तवज्जो है ना, तो बड़ा प्यारा है। जी चाहता है कि तुम्हें भी सैर करवाऊँ। और फिर कहाँ, किसी पार्क में ले गया, किसी पहाड़ी मकामात पे नहीं, फरमाया एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक सैर करवाई। सैर मस्जिद की करवाई। कभी हमने भी अपने बच्चों को सैर करवाई है मस्जिद की? ये अल्लाह करीम अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को, जो सबसे ज़्यादा प्यारा थे, उनको सैर कहाँ की करवा रहे हैं। और सैर वहाँ पे होती है उस जगह की जो सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, दिल को लगती है, जहाँ पे सुकून मिलता है। अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब तुझे सैर करवाता हूँ। और कहाँ की? मस्जिद की। मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक़सा। कहती है ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बोलते हैं ना लफ्ज़, ये मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक नहीं है। ये अल्लाह करीम को ये बात पसंद थी, महबूब को एक मस्जिद से मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक़सा, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक सैर करवाई। ये अल्लाह करीम ने सैर करवाई। ये सबसे पसंदीदा सैर है, सबसे पसंदीदा तफरीह है, जो अल्लाह करीम को पसंद है। अगर सैर बच्चों को करवानी है तो ऐसे करवाएं। कहीं कहीं आओ बच्चों को, तुम्हें अल्लाह का घर दिखाते हैं, बच्चों को मस्जिद में ले आएँ। बेटा ये अल्लाह का घर है, ये मेहराब है, यहाँ पे जो इमाम होता है वो खड़ा होता है,
ये सफ़े हैं जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं, ये स्पीकर हैं, ये मीनार हैं, ये वज़ूगाहें हैं, ये अल्लाह का घर है। ये वो सैर है जो अल्लाह करीम को सबसे ज़्यादा पसंद है और अपने महबूब करीम को करवाई। हम कभी बच्चों को मस्जिद में लेके आए और फिर सैर भी कैसे करवाई, कितनी मोहब्बत थी। पूरा निज़ाम कायनात रोक दिया। जलीलुल कद्र 4 फरिश्ते थे, इसराफील, इज़राइल, मिकाईल और जिब्राईल। चारों फरिश्तों से फरमाया कि 70 हज़ार फरिश्ते लेके जाओ। चारों फरिश्ते दाएं बाएं आगे पीछे, 70 हज़ार फरिश्ते। जन्नतें सजी हैं, अर्श सजा है, हुराने कुदसी सजी हैं, फूलों के लिए इस्तकबाल है, जहन्नम में बंद हैं। आज अपने प्यारे महबूब को सैर पे लेके जा रहा है और वो भी मस्जिद की। तवज्जो फरमाना, सैर भी कहाँ की? मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई। और सैर की फिर अल्लाह करीम ने, हम चाहते हैं ना, कहते हैं कि तुम्हें सैर करवाएंगे, हम मरी लेके जाएंगे, फिर उसको खूबियाँ बताते हैं। वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, अच्छे मकामात हैं, ठंडक है, पुरसुकून मौसम है, इसलिए तुम्हें वहाँ पे लेके जा रहे हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया, महबूब मस्जिद अक्सा लेके क्यों जा रहा हूँ, उसकी खूबियाँ क्या हैं, और किसी जगह क्यों नहीं लेके गया, मस्जिद अक्सा में क्यों, खूबियाँ क्या हैं, उस पारक की, उस जगह की, उस मस्जिद की, उस मकाम की खूबी क्या है। महबूब जहाँ पे सारा निज़ाम कायनात रोक कर तुम्हें लेके जा रहा हूँ, उस तफरीही मकाम की खूबियाँ क्या हैं। फरमाया, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। उसकी खूबियाँ ये हैं कि हमने वहाँ पे बरकतें रखी हैं। वो बरकतें तुम्हें अता करना चाहता हूँ और वो बरकतें तुम्हें देना चाहता हूँ, वह मकाम बरकत तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और कहाँ पर नहीं, फरमाया मस्जिद में नहीं, मस्जिद में नहीं बरकत। हम तो ये कहते हैं ना मस्जिद में बरकत है, और है। कभी ये भी किसी ने कहा कि मस्जिद के बाहर बरकत है, मस्जिद के आसपास, मस्जिद के गिरदो नवा में बरकत है। बरकत मस्जिद में से बाहर लोग पाक हैं, नापाक हैं, चलते हैं, बेवुज़ू हैं, लेकिन बरकत के लिए अल्लाह के घर में आते हैं। लेकिन फरमाया, महबूब जहाँ तुम्हें लेके जा रहा हूँ, जिस मस्जिद की सैर के लिए, वहाँ पे बरकतें हैं। और बरकतें कहाँ हैं? अल्लज़ी बारकना हौलहू, उस मस्जिद के बाहर। वो बरकतें महबूब जिस मकाम में बरकत की तुम्हें सैर करवाना चाहता हूँ, जो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तवज्जो फरमाना, जो महबूब मकाम बरकत तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे बरकतें ही बरकतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं, बरकतों के, रहमतों के चश्मे फूट रहे हैं। चश्मे देखने जाते हैं ना, वो रहमतों के, बरकतों के चश्मे तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। कहाँ पे? अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। हौलहू कहते हैं इर्द गिर्द को। उस मस्जिद के इर्द गिर्द, मस्जिद के बाहर बरकतों के, रहमतों के चश्मे फूट रहे हैं, वहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ। तवज्जो है? ये नहीं फरमाया कि मस्जिद में, फरमाया मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक। फिर मस्जिद अक्सा नहीं फरमाया कि मस्जिद अक्सा में, फरमाया कि इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक महबूब तुम्हें सैर करवाऊँगा। क्यों? इसलिए कि उस मस्जिद के आस-पास बाहर रहमतों के, बरकतों के चश्मे फूट रहे हैं। वो चश्मे, वो बरकतें, वो रहमतें तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और वो क्या थे? बरकतें मस्जिद में होती हैं ना, मस्जिद के बाहर भी कभी बरकत
अल्लाह फरमाता है महबूब मा खौलहू, उसके मस्जिद अक्सा के बाहर बरकतें हैं जो मैंने रखी, वो तुम्हें दिखानी है और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो बरकतें, वो रहमतें। आओ मैं तुम्हें लेके सैर के लिए चलता हूँ। अब तवज्जो फरमाना, वो रहमतें, वो बरकतें क्या थी जो मस्जिद से बाहर थी, और अल्लाह करीम जो अपने महबूब को पूरा निज़ाम कायनात रोक कर ले गए और वो बरकतें दिखाई। वो बरकतें क्या थी? मस्जिद अक्सा के बाहर अंबिया की कब्रें थी। अंबिया की आज भी कब्रें मौजूद हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम की सारी कब्रें मस्जिद अक्सा के बाहर गिरद नवा में हैं। अल्लाह फरमाता है महबूब वही जो कब्रें हैं ना मेरी अंबिया की, रसूल की, वही कब्रें मकाम बरकत है। आज कहते हैं कि कब्रों पे लेने के लिए क्या जाते हो? कुरान 15वां सिपारा पहली आयत तय्यबा, अल्लज़ी बारकना हौलहू, महबूब उसके बाहर बरकत रखी है। वो बरकतें क्या हैं? वो कब्रें हैं मेरी अंबिया की, जहाँ पे रहमतों के चश्मे फूट रहे हैं, बरकतों के चश्मे फूटते हैं। और महबूब आ जाओ वहाँ पे तुम्हें लेके चलता हूँ, वो मेरे प्यारों की कब्रें हैं, आ जाओ उन रहमतों बरकतों के चश्मों से तुम भी सैराब हो जाओ। ये कुरान है जो मैं पढ़ रहा हूँ। अंबिया की कब्रें अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम 15वां सिपारा पहली आयत तय्यबा पहली 70, फरमाया कि मेरी मकाम बरकत रहमतों अंबिया की कब्रें हैं। अगर चाहते हो रहमतें मिल जाएं, बरकतें मिल जाएं, तो फिर अंबिया की कब्रों पे हाज़िर हो। अब अल्लाह करीम महबूब को वहाँ पे ले गया, हुजूर गए और आगे फरमाया कि महबूब उस मकाम बरकत पर ले जाकर तुम्हें दिखाना क्या चाहता हूँ। ये मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। उस मकाम बरकत पर जहाँ पे रहमतों के बरकतों के चश्मे फूटते हैं मस्जिद से बाहर, वहाँ पे सैर के लिए लेके जा रहा हूँ और तुम्हें वहाँ पे दिखाना क्या चाहता हूँ। अंबिया की कब्रों पे ले जाकर तुम्हें दिखाना क्या चाहता हूँ। एक तो बता दिया कि मकाम बरकत है, और फिर फरमाया महबूब दिखाना ये चाहता हूँ ले नूरियहू, अगले लफ्ज़ कुरान के, ले नूरियहू मिन आयातिना, महबूब ताकि तुम्हें दिखाऊं मिन आयातिना, यही मेरी निशानियाँ हैं। ये अंबिया की कब्रें ही मेरी ले नूरियहू, ताकि हम महबूब तुम्हें दिखा सके, दिखाएं मिन आयातिना, अपनी निशानियाँ। महबूब ये मेरी निशानियाँ हैं, और निशानियाँ वहाँ पे होती हैं जहाँ पे कोई रहता है, जहाँ पे किसी का डेरा होता है, जो किसी का मस्कन होता है, निशानी वहाँ पे मिलती है ना। लिनुरियहू मिन आयातिना, अंबिया की कब्रें महबूब इसलिए दिखाना चाहता हूँ, ये मकाम बरकत है और यही मेरी निशानी है। इस निशानी का मतलब ये है महबूब कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। लिनुरियहू मिन आयातिना, यही मेरी निशानियाँ हैं, कायनात में यही मेरी निशानियाँ, कब्रें अंबिया अलैहिस्सलाम की कुबूर यही मेरी निशानियाँ हैं। लिनुरियहू मिन आयातिना, और महबूब इस निशानी का मतलब है मैं यहाँ पे रहता हूँ। और जो रब तक पहुँचना चाहता है महबूब, जो मुझ तक पहुँचना चाहता है, बरगाह खुदा तक रसाई चाहता है महबूब, फिर उसे चाहिए कि जहाँ पर मेरी निशानी मिलती है मैं वहाँ पे होता हूँ, जहाँ पे आ जाए, इन कब्रों पे आ जाए, अंबिया अलैहिस्सलाम की कबूर पे आ जाए, उसको खुदा मिल जाएगा। ये तो कुरान का सराहत तर्जुमा है ना। जो चाहता है बरकतें मिल जाएं, रहमतें मिल जाएं, खुदा मिल जाए, अल्लाह फरमाता फिर अंबिया की कब्रों पे आ जाए। और जो ताजदार अंबिया थे, जो तमाम अंबिया के सरदार थे, हुजूर फरमाते हैं मैं गुजरा मररतु अला कब्र मूसा, और फिर देखे ना हुजूर जब जा रहे थे तो वो नूर की सवारी थी, बुर्राक, बर कहते हैं बिजली को, बुर्राक जमा होती है बिजलियों की बनी हुई सवारी। जहाज़ उड़ता है ना तो 1000 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से चलता है,
उसकी नंगी पुश्त पे कोई बैठ सकता है? तो जिस सवारी पे हुजूर सफ़र फरमा रहे थे, हुजूर फरमाते हैं उस सवारी की रफ्तार का ये आलम था, वो नूर की सवारी थी, सवारी थी, जहाँ पे उसकी नज़र पड़ती उसके पहले कदम वहाँ पे पड़ते। खरबों मील फी सेकंड की रफ्तार से भी पहले चलने वाली सवारी, तेज चलने वाली सवारी की नंगी पुश्त पे हुजूर सवार थे। तुम नंगे जहाज की नंगी पुश्त पे बैठ सकते हो? तूफान तबाह बर्बाद के रख दे। मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हो 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, तो पता चलता है कि नीचे क्या है? पता चलता है? 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नीचे क्या आ रहा है, नहीं ना पता चलता। ये हुजूर की शान थी, खरबों मील फी सेकंड की रफ्तार से तेज़ चलने वाली सवारी पे सवार थे। हुजूर फरमाते हैं मररतु अला कब्र मूसा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा, देखा कि मूसा अपनी कब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे। हुजूर फरमाते हैं मैंने देखा मूसा कब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे। और हुजूर फरमाते हैं कि मैं जब आगे मस्जिद अक्सा में पहुंचा, मूसा को कब्र में देखा, कब्र में नमाज़ पढ़ रहे थे। और जब मस्जिद अक्सा में पहुंचा, जहाँ पर सारे अंबिया और रसूल अव्वल ता आखिर 1,24,000 सफ़े बना के हुजूर के इस्तकबाल के लिए इंतज़ार में खड़े थे। हुजूर फरमाते जब मैं वहाँ पे पहुंचा, मूसा मुझसे पहले खड़े थे वहाँ पे पहले सफ़े। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मूसा अलैहिस्सलाम की रफ्तार हुजूर की रफ्तार से ज़्यादा थी? हुजूर देखते हैं कब्र में हैं, सवारी खरबों मील फी सेकंड की से भी तेज चल रही है, लम्हे से भी पहले यहाँ से वहाँ। हुजूर फरमाते हैं मैं गया तो मूसा खड़े हैं। अब सवाल यह कि क्या मूसा की रफ्तार हुजूर से तेज थी? नहीं, हुजूर तो अपनी रफ्तार से जा ही नहीं रहे थे। हुजूर तो सवारी की रफ्तार पे जा रहे थे। ये तो रफ्तार थी बुर्राक की, उस जन्नती सवारी की रफ्तार पे हुजूर चल रहे थे। अगर हुजूर के गुलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कुव्वत रफ्तार का ये आलम है कि लम्हे से पहले भी वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, तो हुजूर की कुव्वत रफ्तार का आलम क्या? अब यह है कि अगर हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, तो आज कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह हुजूर तो कब्र में मर के मट्टी हो गए, खाक में मिल गए। अरे तुमने किताबें पढ़ी ही नहीं, एक लंबे हवाले हैं जो आपको दूँ। जब यजीद ने हमला किया था ना मदीना तैयबा में, मस्जिद नबवी की ईंट से ईंट बजा थी, सैयद ताबीन हज़रत सईद बिन मुसय्यब ये फरमाते हैं कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी में ना अज़ान हुई ना जमात हुई, मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बंधे रहे 3 दिन तक। आप फरमाते हैं मैं पागल बन के, दीवाना बन के रोज़े रसूल के साथ बैठ गया। जो यजीदी आता तलवार लेके मैं आगे से हंसना शुरू कर देता। वो कहते पागल है, दीवाना, इसको छोड़ दो। आप फरमाते हैं 80 साल की उम्र थी, नाबीना थे, सैयद व ताबीन थे। फरमाते अल्लाह की इज़्ज़त की कसम 3 दिन मस्जिद नबवी में ना अज़ान हुई ना जमात हुई, मैं रोज़े रसूल के साथ 3 दिन तक दीवाना और पागल बन के बैठा रहा। और फिर मुझे हुजूर की कब्र अनवर से अज़ान की आवाज़ आती, इकामत की आवाज़ आती, हुजूर जमात करवाते, मैं 3 दिन तक हुजूर के पीछे उस जमात से नमाज़ पढ़ता रहा। अगर मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ते हैं, हुजूर तो अपनी कब्र में जमात करवा रहे हैं। ये तो मेरे हुजूर की शान है। और फिर एक लंबी इसमें जितनी गुफ्तगू करें वो कम है। हुजूर मस्जिद अक्सा में पहुँचे, अम्बिया और रसूल सारे खड़े हैं। हुजूर सीधे जिब्रील ने पकड़ा, मुसल्ला इमामत पे ले गए। हुजूर ने 2 रकत दरमियान से बात रह गई। हुजूर फरमाते हैं मूसा की कब्र के पास से गुजरा, थोड़ा सा आगे गया तो मशाते फ़िरौन की कब्र के पास से गुजरा। कहते हैं हुजूर फरमाते हैं मैं जब मशाते फ़िरौन की कब्र के पास से गुजरा तो मुझे जन्नत की खुशबू आई। अब ये मशाते फ़िरौन कौन थी? ये कनीज़ थी फ़िरौन की, जिसकी ड्यूटी थी कि ये फ़िरौन को कंघी करती थी, उसकी बेटी को कंघी करती थी, उसके ज़ौजा को कंघी करती थी, तैयार करती थी, तेल लगाती थी सबको। एक दिन ये मशाते फ़िरौन जो थी, कनीज़ फ़िरौन की बेटी को कंघी कर रही थी कि क्या हुआ, उसके हाथ से कंघी गिर गई। गिरी तो उसने कहा बिस्मिल्लाह,
ख़वातीन होती है ना, कोई चीज़ गिरती है तो आदतन कहती है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उसके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह। फ़िरौन की बेटी ने पलट के देखा, कहा क्या कहा? बिस्मिल्लाह। कहा हाँ। कहा तुम फ़िरौन के खुदा को मानती हो? कहा उसे मानती हूँ। कहा तुम मेरे बाप को खुदा नहीं मानती? कहा नहीं मानती। गुस्से से उठी जाकर अपने बाप से कहा, ये तुम्हें तो खुदा ही नहीं मानती, हमारे घर में रहती है, खाती पीती है। फ़िरौन ने बुला लिया, कहा तुम मुझे खुदा नहीं मानती? कहा नहीं मानती। अंजाम को जानती है? कहा जानती हूँ। टुकड़े कर देगा। किसको मानती है? कहा मूसा के खुदा को मानती। अब भी वक्त है, छोड़ दे, इनामात व इकराम आराई सब कुछ दूंगा। कहा जान जा सकती है फ़िरौन, लेकिन अब उससे रब का जो कलमा पढ़ लिया वो नहीं छोड़ सकती। कहा तू अपने अंजाम से बेखबर है। कहा फ़िरौन तू क्या कर सकता है? उसके मासूम 4 बेटे थे, बच्चे थे। एक रवायत में 3 आते हैं। फ़िरौन ने कहा पकड़ के लाए जाए वो सारे बच्चे। एक छोटा चौथा बच्चा था जो माँ की छाती से दूध पी रहा था। फ़िरौन ने कहा कि यहाँ पर एक कड़ा में तेल गर्म किया जाए। तेल गर्म किया गया, उसके सामने एक बच्चे को तेल खोलते हुए तेल में डाल दिया गया। मुस्कराती रही, फिर दूसरे को डाला गया, फिर तीसरे को डाला गया। अब भी फ़िरौन ने कहा वक्त है, मूसा के रब को छोड़ दो, मुझे खुदा मानो। कहा पीछे रह क्या गया है फ़िरौन? 3 बच्चे तो तूने जला के राख कर दिए। कहा फ़िरौन ने कहा अपने कारिंदे से कि जो इसकी खातून की छाती से दूध पी रहा है, इस बच्चे को खींच लो। जब उसको पकड़ने लगे तो जो दूध पी रहा था उसने अपनी आंख खोलकर माँ की तरफ देखा और कहा मेरी माँ घबराना नहीं। अल्लाह ने ज़ुबान दी, तूने घबराना नहीं, जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। उस बच्चे को तेल में डाल दिया गया। फिर उस औरत मशाता फ़िरौन को भी उसमें डाल दिया गया। हुजूर फरमाते हैं मैं जब उसकी कब्र के पास से गुजरा मुझे जन्नत की खुशबू आई। आज भी अगर कोई अपने रब का दामन पकड़ ले, अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया से चला जाए, उसके जाने के बाद भी उसके कब्र से जन्नत की खुशबू आती है। जिंदा रही तो उसकी जिंदगी से खुशबुएं आती हैं, कभी जिंदगी बदबूदार नहीं होती। आओ तो सही अपने रब का दामन पकड़ के उसके सामने झुक कर तो देखो वो कितनी इज्जतें, कितनी जिंदगी को तुम्हें मुअत्तर और मुनव्वर और खुशबूदार कर देगा। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए बज़्म
इंशाअल्लाह